गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट। कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाने के कारण हम क्लास नहीं ले पाए। आवश्यक कार्य से जाना पड़ गया था। अब वापस से हम ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, एक रेगुलर जो वो रहता है ना, क्लास चल रही है, रेगुलर फिक्सेशन। छुट्टी पे अगर कहीं जाना है तो पहले स्कूल में पूछना पड़ेगा, प्रिंसिपल मैम से बात करनी होगी। अब यह सब चीज़ें तो रही नहीं। किसी दोस्त ने फ़ोन किया, आजा पार्टी करेंगे, और चल दिए उठ के, ठीक है ना। और अभी वर्तमान समय में हो क्या रहा है कि सारे दोस्त फ्री हैं। मेरे जो अधिकांश जो दोस्त हैं वो शिक्षण पेशे से जुड़े हुए हैं। अब शिक्षण पेशे से जो जुड़े हुए हैं वो सब छुट्टी पर हैं, सबके मजे हो रहे हैं। होली, दिवाली, ईद सब आ चुकी उनकी, सबके मजे हो रहे हैं। अब वो उनके साथ में हमारे भी मजे हो रहे हैं, बुला लेते तो चले जाते हैं। डबल फायदे, घूमने का घूमना और खाने का खाना। बढ़िया बढ़िया भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन मिलते हैं खाने में, ठीक है। अब देखिए, लास्ट जो हमारे जो चल रहा था ना, वो हेलोजनों का वर्गीकरण चल रहा था। और हेलोजनों का जो वर्गीकरण आपने जो किया था वो दो प्रकार से किया था। एक तो किया था sp3 कार्बन हेलोजन बंध यौगिक, ठीक है ना। ये तो हम समझ चुके थे पूरा कंप्लीट, इसको 3 भागों में बांटा था। यह हम सारी बातें कर चुके थे। ओके डियर स्टूडेंट, दूसरा जो चल रहा था वह चल रहा था sp2 कार्बन हेलोजन बंध यौगिक। और इसको हम समझ रहे थे कि इतने में ही एक कोल आ गई थी, और फिर हमारा मालूम है ना आपको, वो कोल आ गई, बीच में हमने फोन को किया, सब कुछ क्रिया आपको तो सारा मालूम है, आपसे क्या छुपाना। अब देखिए, इस प्रकार के यौगिकों में क्या होता है कि जो हेलोजन जो परमाणु है वो कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो कार्बन परमाणु है ना, दूसरे जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है उसे वो ये जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा ना उसके ऊपर होगा sp2 संकरण, ठीक है ना। इस आधार पर हमने हेलोजनों को दो भागों में बांटा गया था। एक तो हमने उसको बांटा था वाइनिल हैलाइड, अब वाइनिल हैलाइड की मैंने आपको परिभाषा भी लिखवा दी थी, और आज मैं आपको इसके जितने मुझसे संभव हो सकेगा कोशिश। दरअसल क्या, पहले एक केम स्कैनर एक वो था सॉफ्टवेयर, है ना। तो वो पहले चाइना का एक था। अब मोदी जी नाराज चल रहे हैं आजकल चाइना से, आपको मालूम ही है, तो उन्होंने सारे चाइनीज ऐप को बंद कर दिया था। हमारा वो जो केम स्कैनर है ना, वो भी बंद हो गया। अब केम स्कैनर से हम पहले इजीली पीडीएफ बना लिया करते थे, अभी पीडीएफ हम बना नहीं पा रहे, तो हम फोटो खींच के और आपको उसको ग्रुप पे डाल देंगे, आप वहां से फिर कॉपी कर लीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए वाइनिल हैलाइड में अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, वो जो मैंने बताया था वो एरिक हैलाइड में होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये हेलोजन परमाणु सीधा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहेगा, CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। अब देखिए यहाँ पर ये हेलोजन परमाणु ये किससे जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन पर कौन सा संकरण उपस्थित है, इस पर उपस्थित है संकरण sp2, ठीक है। तो यह तो कहलाते हैं कौन से, वाइनिल हैलाइड। और दूसरा जो हमने इसमें बांटा था वह था एरिल हैलाइड। अब यहाँ से हमारा अध्ययन स्टार्ट होता है, एरिल हैलाइड। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है एरिल से क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हेलोजन परमाणु जुड़ा रहेगा। अब एरिल किसे कहते हैं, क्या आपको मालूम है? एरिल के बारे में हमने आपको बताया था कि ये क्या होता है, ये होती है बेंजीन। जब इसकी एक संयोजकता मुक्त हो जाती है, और संयोजकता मुक्त होगी अर्थात हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन हो जाता है। किसका निष्कासन हो जाता है, हाइड्रोजन परमाणु का। तो यह जो बनती है वह क्या कहलाएगी, यह कहलाएगी क्या, एरिल। यह स्थिति कौन सी कहलाएगी, एरिल। एरिल के नाम से या फेनिल के नाम से इस स्थिति को जाना जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या, एरिल का आ गया, हैलाइड अर्थात जब एरिल हेलोजन परमाणु एरिल समूह से जुड़ा हुआ हो, किसके साथ जुड़ा हुआ हो, एरिल समूह के साथ में जुड़ा हुआ हो, तो वह क्या कहलाते हैं, एरिल हैलाइड कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहाँ पर Cl क्लोरोबेंजीन, Cl की जगह हम ब्रोमीन लिख सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। आयोडीन लिख सकते हैं, आयोडोबेंजीन हो जाएगा। जो भी चाहें वो हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसकी एक्चुअल जो स्थिति है ना, वो एक्चुअल स्थिति क्या होती है उसको आप थोड़ा सा माइंड कीजिएगा, एक्चुअल स्थिति कैसी होती है। दरअसल प्रॉब्लम बड़ी आ रही है। वैसे आप सबके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि सिलेबस तो खैर कम किया है, अपने केमिस्ट्री में तो ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने एक तो वो 14वां लेसन हटा दिया इन्होंने, एक बहुलक वाला लेसन हटा दिया, और बाकी जो लेसन, एक वो छठा जो लेसन है ना
जिसमें वो धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम उसको हटा दिया मैंने, यानी ये 3 लेसन तो ये कम हुए हैं। बाकी इसके अलावा लेसन नंबर 2 में से 2 टॉपिक हटाए हैं, एक तो वो उसका हटा दिया, परासरण वाला हटा दिया, और एक असामान्य मोलर द्रव्यमान वाला हटा दिया। एक अपने लिए बहुत नुकसान वाली बात होगी। नुकसान वाली बात क्या है कि लेसन नंबर 14 जो कि अपन पढ़ चुके हैं और पूरा कंप्लीटली बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने सोल्व करवाए थे, उस लेसन को पूर्णतया हटा दिया गया है। अब देखिए हम भी क्या करें, आप जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखेंगे या जो कुछ भी कोई सी भी कुछ भी देखेंगे ना, सब जगह पर आपको ये जो लेसन है ना बायोमोलिक्यूल्स वाला, जैव अणु वाला लेसन हर एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाता है, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो। अब मुझे समझ में नहीं आता, अब वो भी क्या करें बेचारे जो सिलेबस का निर्धारण करने वाले हैं, उनके खुद के समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना क्या है। उनको भी गवर्नमेंट कह रही है कि करो कुछ, जैसे हमसे रेखा मैडम कहती करो कुछ, तो हम भी करते रहते हैं कुछ ना कुछ, अब करना तो पड़ता ही है, आप भी समझते हो, है ना। तो वैसे ही वो कर रहे हैं बेचारे, उनको भी तनख्वाह मिलती है, हमको भी तनख्वाह मिलती है, उनको ज़्यादा मिलती है, हमें कम मिलती है, बस अंतर इतना ही है, दोनों के दोनों नौकर हैं। और नौकर कभी ज़िंदगी में ना खुद के फैसले नहीं लेता, वो ही लेता है जो मालिक करवाता है, ठीक है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जल्दी में है ना ये सब छोड़ छाड़ के बड़ा मालिक बन जाऊँगा, तुम भी बनना, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ तो मैं कुछ कह रहा था लेकिन मैं भूल गया। अब मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था, ये जो एरियल हैलाइड है, मैं क्या कह रहा था, चलो कोई बात नहीं, अब जो भी कह रहा था मैं भूल गया। कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति देखिए आप, तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति। अब देखिए कार्बन हैलोजन जो बंध की जो प्रकृति है ना, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ CH3 बॉन्ड Cl, ठीक है। अब देखो इसकी स्थिति क्या बनेगी, इसकी स्थिति बनेगी H H H और ये Cl। आपको मालूम है जब ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर कौन सा आवेश होता है, इसके ऊपर होता है माइनस, और ये जो कार्बन है इसके ऊपर कौन सा आवेश होता है, इसके ऊपर होता है प्लस। यानी हैलोजन परमाणु के ऊपर तो आंशिक ऋणावेश पाया जाता है और कार्बन परमाणु के ऊपर आंशिक धनावेश पाया जाता है, जिसके कारण इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, इनकी प्रकृति हो जाती है कैसी, ध्रुवीय प्रकृति हो जाती है। राजस्थान बोर्ड में एक दफा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनमें कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति हैलोजन परमाणु पर तो आंशिक ऋणावेश और कार्बन परमाणु के ऊपर आंशिक धनावेश पाया जाता है, अतः इनकी प्रकृति कैसी होती है, इनकी प्रकृति होती है ध्रुवीय। एक चीज और, जो हैलोजन जो परमाणु होते हैं कौन से वर्ग के होते हैं, वर्ग नंबर 17 के तत्व होते हैं। कौन से के, वर्ग नंबर 17 के तत्व होते हैं, और वर्ग नंबर 17 में आते हैं FCl Br और आपके आयोडीन, ठीक है, ये चारों आएंगे। अच्छा देखिए एक चीज और आती है एस्टेटीन। अब देखो होता क्या है कि ये जो एस्टेटीन है ना, इसको हैलोजन में काउंट नहीं करते, हैलोजनों में काउंट इन चारों को ही करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक ही एस्टेटीन को हम उसमें काउंट नहीं करते, ठीक है ना। अब देखिए हमको सबको मालूम है ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, आकार में क्या होगी, आकार में वृद्धि होगी, ठीक है ना। किसमें वृद्धि होगी, आकार में वृद्धि होगी। जब आकार में वृद्धि होगी तो ये जो कार्बन और हैलोजन परमाणुओं के बीच में जो बंध बन रहा है, इसकी बंध लंबाई में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। भाई आकार बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए कार्बन के परमाणु का आकार तो कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि सभी में कार्बन हैलोजन का अर्थ क्या है कि कार्बन तो निश्चित है, लेकिन फ्लोरीन का आकार ये है, तो अब फ्लोरीन के नीचे कौन, क्लोरीन, क्लोरीन में क्या बढ़ गया, एक कोष बढ़ गया। जब क्लोरीन में एक कोष बढ़ गया तो इसका आकार भी बढ़ जाएगा, जब इसका आकार बढ़ेगा तो आबंध लंबाई, जैसे इसका सेंटर यहाँ है, इसका यहाँ, अब देखिए इसका ये मैंने क्लोरीन का बनाया है दो, ठीक है ना। अब इसका जो ये क्लोरीन का जो आकार बढ़ गया तो इसका केंद्र बिंदु यहाँ आएगा। अब क्लोरीन के बाद में कौन आता है, ब्रोमीन, ब्रोमीन का आकार और अधिक बड़ा होगा, ठीक है ना। तो बंध की लंबाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक बंध छोटा, यहाँ जाएंगे बंध बड़ा, अगर आकार बढ़ गया तो केंद्र बढ़ेगा, केंद्र बढ़ेगा तो और लंबाई बढ़ जाएगी। तो एक तथ्य क्या निकल कर सामने आता है, एक तथ्य हमारे सामने निकल कर आता है कि कार्बन हैलोजन यौगिकों में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होने के कारण इनकी किस में वृद्धि हो जाएगी, इनकी आबंध लंबाई के मान में भी वृद्धि हो जाएगी। एक चीज और, द्विध्रुव जो आघूर्ण का जो मान होता है ना, जो द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है वह ऊपर से नीचे जाने पर उसके द्विध्रुव आघूर्ण के मान में क्या आएगी, कमी आएगी।
ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो द्विध्रुव आगमन का जो मान है कार्बन हाइड्रोजन यौगिकों में द्विध्रुव आगमन के मान में ऊपर से नीचे जाने पर क्या आती है, कमी आती है। ओके डियर स्टूडेंट, ये कुछ कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति थी। 3 पॉइंट याद रखने हैं टोटल। कितने पॉइंट, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट, कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश, हाइड्रोजन परमाणु के ऊपर आंशिक ऋणावेश पाया जाता है, जिसके कारण प्रकृति कैसे हो जाती है, ध्रुवीय हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्ग नंबर 17 के तत्व हैं, ऊपर से कहां जाएंगे, नीचे। आकार में क्या होगी, आकार में होगी वृद्धि। जब आकार में वृद्धि होगी तो आबंध लंबाई के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर। तो कार्बन हाइड्रोजन यौगिकों में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त में तो आप जा ही नहीं सकते, आवर्त में कैसे जाओगे, ठीक है ना। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, आबंध लंबाई के मान में वृद्धि होती है। देखिए राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि CH3Cl व CH3I में से किसकी आबंध लंबाई अधिक होगी, जैसे राजस्थान बोर्ड में पूछ लिया जाए, पूछा नहीं है अभी तक लेकिन पूछ लिया जाए, हो सकता है किसकी आबंध लंबाई अधिक होगी, तो किसकी आबंध लंबाई अधिक होगी भाई, जिसका आकार बड़ा उसकी आबंध लंबाई भी बड़ी। अब क्लोरीन और आयोडीन में से किसका आकार बड़ा होता है, आयोडीन का आकार बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि यह कहाँ स्थित होता है, यह वर्ग में नीचे की ओर स्थित होता है, और जो वर्ग में नीचे की ओर स्थित होता है उसका आकार बड़ा होगा, उसका आकार बड़ा होगा तो उसकी आबंध लंबाई का मान भी अधिक होगा। क्लियर। दूसरा पॉइंट, अगर इसी क्वेश्चन को पूछ लिया जाए किसके द्विध्रुव आगमन का मान अधिक होगा, तो किसके द्विध्रुव आगमन का मान अधिक होगा, इसके द्विध्रुव आगमन का मान अधिक होगा। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो द्विध्रुव आगमन के मान में क्या आती है, कमी आती है। जब द्विध्रुव आगमन के मान में कमी आएगी, द्विध्रुव आगमन के मान में कमी आएगी तो क्लोरीन कहाँ स्थित है, क्लोरीन तो ऊपर की ओर स्थित है। जब क्लोरीन ऊपर की ओर स्थित है तो इसके द्विध्रुव आगमन का मान भी कैसा होगा, इसके द्विध्रुव आगमन का मान अधिक होगा। क्लियर, एनी कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां। हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां, आपको केवल भजन सुनना है, मैं फोटो डाल दूंगा, परेशानी नहीं पानी, ठीक है ना। फिर आराम से बैठ के शांत चित्त होकर गहन अध्ययन करते हुए बढ़िया सुंदर राइटिंग में भिन्न भिन्न प्रकार के पेनों का इस्तेमाल करते हुए, स्केच पेन भिन्न भिन्न प्रकार के, और फिर कीजिए। और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस साल जो बोर्ड के जो एग्जाम होंगे ना, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, वैसे तो सुना है कि मई में होने की संभावना है ना, पर देखो मई के भरोसे मत रहना, हो सकता है गवर्नमेंट है ना अप्रैल में भी करवा दे, मार्च अप्रैल में भी करवा सकती है। क्यों, क्योंकि सिलेबस तो डाउन कर दिया, हाफ ईयरली का भी कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना। तो बच्चे फोन करके पूछा था सर हाफ ईयरली का क्या होगा, हाफ ईयरली का कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां। हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां, और ज्यादा टेंशन मत लिया करो। टेंशन करने के लिए तो मैं अकेले मैं बहुत करता रहता हूँ, सुबह उठता हूँ तब से टेंशन करता हूँ, रात को सो जाता हूँ तब तक टेंशन करता रहता हूँ, ठीक है ना। अब तुम कहोगे सर नहीं, मैं करता रहता हूँ, तुम्हें क्या बताऊँ कितनी करता हूँ, बहुत करता हूँ। तो पहली आ जाती है आपके एल्केनों के हेलोजनीकरण से। एल्केनों के हेलोजनीकरण से। देखो राइटिंग तो मेरी खराब है, लेकिन क्या है अभी एक भर्ती आने वाली है रिट की, ठीक है ना, रिट जिसको अब वही बात है ना, पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अब कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, जिसको अब करने जा रही है गवर्नमेंट आरटेट। पहले ही आरटेट था, आरटेट को सुधार किया रिट, और रिट को अब कांग्रेस कर रही है क्या, आरटेट। मतलब आम जनता जूते खाते रहो किन किन सरकारों पर। हिंदुस्तान में सबसे निकम्मी जो चीज है ना वो सरकार है। मेरा बस चले तो इस सरकार को है ना, बस पूछो मत तुम मैं क्या कर दूँ, पर चलता नहीं था, क्या करें, तुम दुआ करो कि मेरा बस चले, मेरा बस ऐसा चले, बस पूछो मत कैसा चले। तो इसकी भर्ती चल रही है। अब मैंने भी क्या है ऑनलाइन कोर्स खरीद दिया, ऑफलाइन तो चल नहीं रहे, ऑनलाइन कोर्स खरीद दिया, अब घर पे बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं। तो वो जो समस्याएं तुम बताते हो ना सर आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ कम आ रही है, वो समस्या है, वो तो बहुत अत्याधुनिक बिल्कुल कमरा पेज, उनके पास में भिन्न भिन्न प्रकार के माइक। अब हम तो देखो यहाँ से और मेरे कैमरे के बीच में लगभग 5 से 7 फीट की दूरी है। अब इतनी दूरी होने के बाद में कितनी आवाज़ मेरी जाएगी, ज़्यादा तेज बोलूँगा तो मेरा बहुत बड़ा हॉल है ये गूंजेगा। पास में से सड़क गुजर रही है जिसमें से भिन्न भिन्न प्रकार के हॉर्नों की आपको समय समय पर आवाज़ आती रहती है, ठीक है ना। तो वहाँ उनकी भी जो वीडियो क्वालिटी है ना, खैर अपने मुकाबले तो बहुत उच्च क्वालिटी है, लेकिन
प्रॉब्लम वहाँ भी। दूसरी बात, मेरी समझ से पाओ राइटिंग उन टीचरों की भी खराब है जिनसे मैं अध्ययन कर रहा हूँ ना, उनकी भी राइटिंग खराब है। हालांकि राइटिंग सही होनी चाहिए, लेकिन अब कोई बात नहीं जी, जैसे जीवन यापन हो जाए ना वैसे बढ़ जाए। एल्केनों के हेलोजनीकरण से, अब देखो एल्केनों का हेलोजनीकरण करना है, क्या करना है, एल्केनों का हेलोजनीकरण। देखिए एल्केनों का हेलोजनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाने पर, एल्केनों का हेलोजनीकरण किसकी उपस्थिति में करवाने पर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाने पर हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। लैंग्वेज फोटो में से लिख लेना, ठीक है ना, मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, मैं बोल रहा हूँ वंस अगेन, मैं एक दफा और वो कर देता हूँ कि एल्केनों का हेलोजनीकरण करवाइए। हेलोजनीकरण का अर्थ क्या होगा कि हेलोजन के साथ में क्रिया करवाइए। किसकी उपस्थिति आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। अगर सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होगा तो रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं होगी। क्लियर? देखिए क्या हो जाएगा, जैसे हमने ले लिया CH4 प्लस Cl2 किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप अभिक्रिया करवा दीजिए, क्या होगा, अब देखिए ये जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगी और खुद बैठ जाएगी, क्या बन जाएगा, CH3Cl का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ से एक H निकला, एक Cl यहाँ से निकला, क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अब देखो थोड़ा सा तो समझा दूं, वैसे तो आपके समझ में आ रहा होगा, जैसे ये क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन बना है एक से, ठीक है ना। अब एक के ऊपर तो होता है प्लस और एक के ऊपर क्या होगा, माइनस, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। अब इधर आ जाओ, ये कार्बन है, कार्बन है ना, इससे जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ जो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के ऊपर होगा माइनस, इसके ऊपर होगा प्लस। देखो आप कहोगे सर हाइड्रोजन के ऊपर वो नहीं होता, माइनस नहीं होता, अरे भाई होता है। जो 11वीं क्लास थी ना उसमें एक लेसन पढ़ा था हमने हाइड्रोजन वाला लेसन, फिर हमने पढ़ा था हाइड्राइड। हाइड्राइड उन्हें कहते हैं वह हाइड्रोजन जिनके ऊपर क्या पाया जाता है, ऋणावेश, वो क्या कहलाते हैं, हाइड्राइड कहलाते हैं, ठीक है ना। तो होता है क्या होगा, ये HCl की क्रिया कर लेंगे। अब देखो इसकी संयोजकता मुक्त होगी ना कार्बन की, इधर से इस क्लोरीन की, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, CH3Cl और इनसे क्या बन जाएगा, HCl। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? एक दफा राजस्थान बोर्ड में ना इससे रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो देखो ये लेसन, ये जो कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये लेसन नंबर 4 से रिलेटेड है, लेकिन अब चूंकि यहाँ आ रहा है तो हमें बताना पड़ेगा। राजस्थान बोर्ड में पूछा गया था, कैसे पूछा गया था, ऐसे पूछा गया था, CH4 यहाँ पर लिख दिया उसने UV, ठीक है ना, और यहाँ लिख दिया उसने Cl2, यहाँ उसने लिख दिया Cl2, और क्या होंगे बता सकते हो, क्या होंगे, ये तो बन जाएगा क्या, CH3Cl, ठीक है ना। A और B के रूप में पूछा था कि A और B क्या होंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3Cl। क्या यूपीएससी नाम होगा, इसका नाम होगा क्या यूपीएससी, क्लोरोमेथेन। सामान्य नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड। ओके, मुझे आता है, तुम भी ट्राई करो। ये देखो यहाँ पर हेलोजन के साथ में क्रिया हो रही है, लेकिन क्या उपस्थित नहीं है, सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं है, अर्थात अभिक्रिया होगी क्या, नहीं होगी, नो रिएक्शन। जब नो रिएक्शन ही नहीं हुई तो क्या बी बनेगा, क्या बी बराबर हमें लिखना होगा कोई उत्पाद नहीं, कोई उत्पाद नहीं। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये छोटी सी बात है, आपको याद रखनी होगी राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में। तो दरअसल होता क्या है, आजकल जो पेपर जो है ना बहुत कॉन्सेप्चुअल बनने लग गए, कंसेप्ट पर आधारित पेपर होते हैं। पहले का दौर होता था जब रट लेता था बच्चा, ले आता था एक छोटी मोटी परसेंट बैंक, उसमें से 100-200 सवाल रट लेता था, वो 70% बन जाती थी। अब 70% 80% तो पहली बार तो कोई मायने ही नहीं रखती, और कंसेप्चुअल पेपर हो गया। कंसेप्चुअल यानी कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा। और स्पेशली साइंस में क्या हो गया कि अब जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो ज्ञानात्मक जो प्रश्न होते हैं ना, मतलब जो जिनसे हमें नॉलेज प्राप्त हुई, उनके आधार पर सिलेक्शन नहीं होता, उनके आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर सिलेक्शन होता है कि आपकी बौद्धिक समझ कितनी डेवलप हुई, आपका जो समझने का जो स्तर है ना वो कितना डेवलप हुआ।
ठीक है। अब अगर आपने इसको भी कर देते भाई ये भी बन गया C3C, तो दोनों ही गलत हो जाता है। तो ये यहाँ पर अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब तुम्हें मेरे भाषण की तो याद आती रहती होगी, क्लास तब चल नहीं रही, अब क्लास चलती रहती तब तक रोज 2-4 रोज में एक भाषण तो हो ही जाएगा करता छोटा मोटा। तब कोई बात नहीं, मैं भी बड़ा प्रताड़ित हूँ, मेरी भी बहुत इच्छा होती रहती है कि भाषण दिया जाए। दूसरी क्या आती है, दूसरी विधि आती है, पहली तो आगे एल्केन के हाइड्रोजनीकरण से निर्माण की, और जो दूसरी जो विधि आती है ना, दूसरी विधि आती है एल्कीन के एल्कीन क्या है दूसरी विधि, एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से, एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से। अब देखो एल्कीन पर, अब यहाँ पर है ना एल्कीन पर, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या यह एल्कीन है क्या? हाँ भाई एल्कीन है। क्यों है एल्कीन? क्योंकि यहाँ पर क्या उपस्थित है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगी, यह एल्कीन हो जाएगी। क्लियर। एल्कीन पर किसका योग करवाना है आपको, HX का, हाइड्रोजन हैलाइड का जब आप योग करोगे तो यह अभिक्रिया है ना किसके नियमानुसार होती है, यह अभिक्रिया होती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होती है। किसके नियम से, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार यह अभिक्रिया होती है। अब मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ का नियम यह कहता है कि एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाने पर हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जाकर जुड़ता है जिससे जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। क्या कहता है मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम यह कहता है कि हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया एल्कीन से करवाने पर हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जाकर जुड़ता है जिससे जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चूंकि एक चीज और है, मैंने एथेन की जगह में यहाँ पर प्रोपेन ले रहा हूँ, जिसमें ले लिया CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, ठीक है ना। क्योंकि वहां मैंने क्यों नहीं लिया है, वहां दोनों पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान थी, है ना। अब देखिए ये एल्कीन है, इसके पास में कितना हाइड्रोजन, 3, इसके पास में कितना, 1, इसके पास में कितने, 2, तो किसके पास में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, इसके पास में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, तो ये हाइड्रोजन परमाणु आकर कहां जुड़ेगा, यहां पर आकर जुड़ेगा। देखिए क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड X बॉन्ड CH3। अब देखो वही जो मैंने आपको बताया था, ये HX है, इसके ऊपर माइनस होगा, इसके ऊपर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है ना। ये बंध टूटेगा ना। अब ये जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन के ऊपर माइनस आएगा, एक के ऊपर क्या आएगा, सॉरी इसके ऊपर तो देखो प्लस ही आएगा, एक कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस, और एक के ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये कहाँ जाएगा, यह जाएगा कहाँ, यहाँ, इस पर चला, ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। क्लियर, क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इस HX की जगह पर मैं यहां पर लिख दूं यहां HX की जगह पर मैंने लिख दिया HBr, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहां पर क्या जोड़ दूं मैं, ब्रोमीन। क्लियर, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब देखिए इसका क्या IUPAC नाम हो जाएगा, ये IUPAC नाम क्या, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। अब देखिए क्या नाम हो जाएगा, सबसे पहले तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबरिंग किस ओर से करेंगे, जिस ओर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम स्थिति मिले, दोनों ओर से न्यूनतम स्थिति मिल रही है, इधर से भी कर दीजिए, इधर से कर दो, 1 2 3, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। कैसा नाम है जी, ये IUPAC नाम है। कैसा नाम है, IUPAC नाम है। अगर आपके राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया कि IUPAC में सामान्य नाम लिखिए, तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, कोई बता सकता है क्या, इसका सामान्य नाम होगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। क्या होगा, देखो आपके राजस्थान बोर्ड में ना ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे नामकरण से, भयंकर वाला आते हैं ना जो ड्रामे जिनको देखते ही डर लग जाता है ना, वो बिल्कुल नहीं पूछता सर, बिल्कुल नहीं पूछेगा वो, ठीक है।
अब आगे आ जाओ आप, ये तो बात होगी यहाँ। अब अगर हम वो ले लें, क्या ले लें, एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर इसकी हम HBr के साथ में क्रिया करें, HBr भी क्या है, वही HX है ना, HBr के साथ में हमने क्रिया करवा दी। HBr के साथ में जब क्रिया करवाते हैं तो देखो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिससे जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। अब यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दोनों के पास में समान है, तो हाइड्रोजन परमाणु किसी भी कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा, अर्थात एथिलीन का जब भी कंसेप्ट आएगा तो यहाँ पर क्या लागू नहीं होगा, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का नियम लागू नहीं होगा। क्लियर? तो इसके ऊपर एथिलीन के ऊपर मार्कोनिकॉफ का नियम जो है वो परफेक्ट नहीं बैठता, ठीक है। अब एक चीज और, ये मार्कोनिकॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पराक्साइड ले लिया, क्या ले लिया, पराक्साइड, तो पराक्साइड की उपस्थिति में हेलोजन परमाणु, पराक्साइड की उपस्थिति में जो हेलोजन जो परमाणु है ना, उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिससे उस कार्बन परमाणु पर जाकर नहीं जुड़ेगा जिससे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, बल्कि दूसरे वाले से जाकर जुड़ेगा। इस प्रभाव को एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, खराश का नियम या पराक्साइड प्रभाव के नियम के नाम से जाना जाता है। एक दफा और सुनिए, पराक्साइड की उपस्थिति में हेलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु पर जाकर नहीं जुड़ता जिससे जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है पराक्साइड प्रभाव, खराश प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के नाम से जाना जाता है। उदाहरण से समझिए, देखिए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ठीक है। अब अगर देखिए यहाँ पर पराक्साइड उपस्थित है, इसको पराक्साइड कहा जाता है। जब डबल दो ऑक्सीजन के परमाणु आ जाए ना तो वह हर चीज पराक्साइड है, ठीक है। जैसे H2O2 क्या कहते हो आप, हाइड्रोजन पराक्साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पराक्साइड प्रभाव लागू हो जाएगा, ठीक है। अब पराक्साइड प्रभाव लागू हो जाएगा तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ना, अब इस पर जाकर नहीं जुड़ेगा, कहाँ जाकर जुड़ेगा, यहाँ जाकर। इस पर तो जुड़ ही नहीं सकता क्योंकि बंद तो ये टूटेगा, प्लस माइनस तो इधर होंगे जो कुछ होना है ना। तो हाइड्रोजन परमाणु कहाँ जाकर जुड़ेगा, यहाँ जाकर, हाइड्रोजन परमाणु यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, क्या बनेगा, हमारे पास में बन जाएगा CH3 CH2 CH2Cl। क्लियर? कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई प्रॉब्लम। अब अगर देखो राजस्थान बोर्ड में ये यही सिचुएशन है ना, और इसको ही अगर यूं लिख दे, यहाँ तो R और यहाँ पर कुछ नहीं लिखे, तो इसका मतलब यहाँ मार्कोनिकॉफ लग जाएगी, क्या बनेगी, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगी, जो अभी बनाई थी हमने, ठीक है ना। तो मार्कोनिकॉफ का नियम में ये जो काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। यहाँ से मार्कोनिकॉफ का नियम पूछ लेता है सीधा कि मार्कोनिकॉफ के नियम से आप क्या समझते हो, पराक्साइड प्रभाव पूछ लेगा, खराश प्रभाव पूछ लेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम पूछ लेगा, उदाहरणों से पूछ लेगा, रिएक्शन पूछ लेगा, है ना। या आपसे एक क्वेश्चन अपने यहाँ तो नहीं पूछा गया, CBSE बोर्ड के एग्जाम में एक दफा पूछा गया था, एल्किन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते समय क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं, मतलब सावधानियों से रिलेटेड पूछा गया था। देखो सावधानियां प्रॉपर वे में क्वेश्चन हमें याद नहीं है ना, समझ जाओ आप भावनाओं को। तो क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, सावधानी यह बरतनी पड़ती है कि हेलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु पर जुड़ना होता है जिससे जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कैसी हो, कम हो। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो इससे आगे चलते हैं एल्कोहल से। अब देखिए एल्कोहल के साथ में आप अभिक्रिया करो, तीसरा। अब एल्कोहल से 4-5 रिएक्शन, एल्कोहल के अंदर ये एल्कोहल तीसरी रिएक्शन है और फिर एल्कोहल में 4-5 रिएक्शन है, एक एक करके हम बताते हैं। एल्कोहल से अब देखो ये एल्कोहल है, पहली बता रहा हूं मैं। इस एल्कोहल की आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में क्रिया करवा दो, हल्का सा टेम्परेचर देना पड़ता है और उत्प्रेरक के रूप में आपको यूज करना पड़ेगा ZnCl2। क्या यूज करना पड़ेगा, ZnCl2। क्या होगा, देखो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो देखो दिख गया क्या, क्या बन जाएगा, RX प्लस H2। कंफ्यूजन नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH3OH, क्या नाम है, मेथेनॉल, ठीक है। किसके साथ में आपने अभिक्रिया करवा दी, HCl के साथ में, क्या हो जाएगा, यह तो आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, सेम कंडीशन। CH3Cl प्लस क्या निकल जाएगा, प्लस निकल जाएगा जी H2O। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। पहली एल्कोहल के साथ में किसकी अभिक्रिया करवाई थी आपने, हाइड्रोजन हैलाइड की।
ठीक है ना। अब दूसरी देखिए, डार्जन प्रक्रम, सेकेंड एल्कोहल में डार्जन प्रक्रम। डार्जन प्रक्रम में क्या होता है, ये जो एल्कोहल होते हैं ना, इन एल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं SOCl2, इसको कहा जाता है थायोनील क्लोराइड। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है थायोनील क्लोराइड। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब इसके साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, देखो ठीक है, निकल गया ना, ये किसके साथ में, एक Cl के साथ में, और ये फिर दूसरे Cl के साथ में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा HCl प्लस SO2 HCl प्लस SO2 प्लस क्या बन जाएगा HCl। ठीक है, तो यह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, यह अभिक्रिया कहलाती है डार्जन प्रक्रम या डार्जन अभिक्रिया के नाम से इस अभिक्रिया को जाना जाता है। और डार्जन प्रक्रम में क्योंकि किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, थायरोइड क्लोराइड के साथ। थायरोइड क्लोराइड में क्या आता है, क्लोरीन, तो इसका मतलब इससे क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड। ठीक है, तो इससे एल्किल क्लोराइड भी आपको प्राप्त होता है। वैसे देखो राजस्थान बोर्ड में एक दफा क्वेश्चन पूछा गया था कि डार्जन प्रक्रम से आप क्या नहीं बना सकते, तो डार्जन प्रक्रम से हम क्या नहीं बना सकते, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते। अब देखो बनता तो आई नहीं है, एक केवल एल्किल क्लोराइड ही बनेगा, लेकिन हम आंसर क्या देंगे, वो देंगे जो हमारी किताब में लिखा हुआ है, वो नहीं देंगे जो सर बता रहे हैं। ठीक है ना, तो किताब में क्या लिखा हुआ है, किताब में यह लिखा हुआ है कि डार्जन प्रक्रम की सहायता से एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि एल्किल ब्रोमाइड अस्थायी होता है व एल्किल आयोडाइड अज्ञात है। तो हमें यही आंसर लिखना है। ठीक है ना, बाकी इसके अलावा अपन को दिमाग लगाना ही नहीं है, क्या करेंगे, दिमाग लगा के नंबर मिलते हो वो उस चीज में लगाओ दिमाग। दूसरी अभिक्रिया होगी तीसरी, ये है ना क्लास में खड़े होने से भी ज्यादा डिफिकल्ट वर्क है, बहुत डिफिकल्ट वर्क है ये। एक तो याद करना पड़ता है, क्लास में कॉपी रखते हैं अपन, जरा सी निगाह मार लेते हैं टिप टाप के, हालांकि मैंने यहाँ भी रख रखी है, टिप लेता हूँ मैं समय अनुसार जब मुझे याद नहीं आती ना तब। और दूसरी बात, वहाँ मजा आता है पढ़ाने में, अब यहाँ पता ही नहीं चल रहा कौन पढ़ रहा है। बच्चे पढ़ते समय किसी के माँ देख रही होगी, किसी के पापा देख रहे होंगे, किसी के बहन भाई देखते होंगे वीडियो, तो दिमाग तो वैसे आता ही, इंसल्ट हो जाती है, कहते होंगे कैसे कैसे सारे, देखो कोई चश्मा लगा रहा है। वो कई दफ़ा देखो घर होता है ना, आ जाते हैं वर्क फ्रॉम होम में, तो कैसे भी नहाते भी नहीं। सच्ची बात है कि आज मैं नहाया नहीं हूँ, बिना नहाए क्लास ले रहा हूँ, अब स्कूल तो आने लगा तो क्या करेंगे ना। तीसरी देखो आप, एल्कोहल की PCl3 व PCl5 से क्रिया द्वारा। वैसे एक बात बताऊँ मैं आपको, ये जो अपन बातें करते हैं ना आपस में, अपने तक ही रहनी चाहिए, किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है ना, कहना मत तुम किसी से। देखो क्या होगा, ये ROH है, PCl3 यूज कर रहे हो ना, 3 है ना, यहाँ 3 लिख दो, लिख दिया ना, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 लिख दो। ठीक है, प्लस PCl3 इसकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो गया 3 RCl प्लस P कितना है 1 ब्रैकेट में OH कितने हैं, कितना लगा हुआ है आगे 3 लिख दो। ठीक है, तो PCl3 के साथ में आप जब क्रिया करवाओगे तो 3 मोल आपको एल्कोहल लेने होंगे। ठीक है ना, ये बात याद रखना। नेक्स्ट वो क्या होता है, राजस्थान बोर्ड में पूछ लेता है, बच्चे भूल जाते हैं, याद तो रहता नहीं। PCl5 में क्या होगा, PCl5 में ROH प्लस PCl5। ठीक है ना, अब यहाँ पर नहीं लेना RCl प्लस POCl3 प्लस H।
यहाँ पर क्या होता है, एक मोल ही आपको लेना है। एक मोल की अभिक्रिया जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में PCl5 के साथ में करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड का एल्किल क्लोराइड जो भी आप लेंगे उसका एक अणु हमें प्राप्त होता है POCl3 और ये शेष उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाते हैं, या इनकी हमें जरूरत होती नहीं है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको पृथक कर लेते हैं मिश्रण में से, ठीक है ना। तो तीसरी अभिक्रिया हो गई। और चौथी अभिक्रिया हैलोजन विनिमय द्वारा, ठीक है। इसी के साथ में अल्कोहल आपका कंप्लीट। हैलोजन विनिमय द्वारा, देखो विनिमय का अर्थ क्या होता है, विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान करना। विनिमय का अर्थ क्या है, आदान प्रदान करना। तो अब हैलोजन विनिमय में आपके दो मुख्य अभिक्रियाएं हैं। चौथी हैलोजन विनिमय द्वारा। अब हैलोजन विनिमय में क्या होता है, दो अभिक्रियाएं आती हैं आपके। पहली तो आप पढ़ते हो पिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया, और दूसरी स्वार्थ अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, स्वार्थ अभिक्रिया। दो अभिक्रियाएं, एक पिंकेल-स्टाइन और दूसरी स्वार्थ अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें तो क्या होता है, पिंकेल-स्टाइन में इसमें तो आप केवल एल्किल आयोडाइड प्राप्त कर सकते हो और इसमें आप एल्किल फ्लोराइड प्राप्त कर सकते हो। कैसे होगा, अब देखो कोई भी एल्किल हैलाइड है, कोई भी एल्किल हैलाइड, कोई भी X बराबर यहाँ इसके अभिक्रिया आप सोडियम आयोडाइड के साथ में करवा दो। किसके साथ में, सोडियम आयोडाइड के साथ में करवा दो। अब सोडियम आयोडाइड के साथ में जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, Ri प्लस NaX, ठीक है ना। तो ये एल्किल आयोडाइड आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा चलिए, ये तो होगी कौन सी अभिक्रिया आपकी, पिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया। यहाँ X बराबर क्या रख सकते हैं, X बराबर आप ले सकते हो F ले सकते हो, Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो। आयोडीन तो ले ही नहीं सकते क्योंकि आयोडाइड को हम प्राप्त ही करेंगे। देखो आई ना डाउनिंग ट्रक निकल रहा है। अब दूसरी अभिक्रिया कौन सी आती है, दूसरी अभिक्रिया आती है आपके स्वार्थ अभिक्रिया। स्वार्थ अभिक्रिया में क्या होता है, स्वार्थ अभिक्रिया में हम एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, वही हैलोजन का विनिमय होगा, यानी दूसरे हैलोजन के परमाणुओं को तो हम हटाएंगे और उसकी जगह पर क्या बिठा देंगे, उसकी जगह पर हम फ्लोरीन को बिठा देंगे। क्या बन जाएगा, एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा। देखो इधर आ जाओ बोर्ड पे, RX के अभिक्रिया किसके साथ में, AgF के साथ में आप क्रिया करवा दो, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके RF प्लस AgX, ठीक है। अगर आप RX लेगा, जैसे अगर आपने यहाँ ले लिया, क्या यहाँ ले लिया आपने RCl, तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा AgCl, ठीक है ना। और इसकी जगह तो ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, क्या बनेगा ये RF यानी एल्किल फ्लोराइड का निर्माण ही हो जाएगा। तो यह कौन सी अभिक्रिया थी, यह अभिक्रिया थी हैलोजन विनिमय के द्वारा। और हैलोजन विनिमय से दो प्रकार से बनाते हैं, एक तो पिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया। पिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया में सदैव एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा और दूसरी है स्वार्थ अभिक्रिया, इसमें